बिहार में बिहार में पार्टी बहुत तेजी से अग्रसर है। वहाँ पार्टी चुनाव लड़ेगी अभी और किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हो हुआ जाएगा। है। अभी बहुत अभी समय है। आपके ही नेता का अभी अभी बयान था कि अभी किसी पार्टी से। अभी बहुत समय है। एनडीए के हम लोग सहयोगी दल हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के साथ ही हम लोग का समझौता होगा। और नेताजी कितने सीट पे करेंगे, क्या करेंगे, उनका विषय है, लेकिन चुनाव लड़ना है बिहार में। चुनाव इस बार एकदम मूड बनाए कि बिहार, अगर ये अगर एनडीए से आपका गठबंधन है तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो क्या करेंगे वहाँ पे? ये जो आप बात पूछ रहे हैं, ये मेरे से बहुत हाई लेवल की बात है। ये नेताजी का जो फैसला होगा, इस पे मैं बोलने के लिए अतराज नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप कहीं ना कहीं मीडिया के साथ देखा जाए कि सवाल से बचते नजर आते हैं आप मैं लोग। बचते नहीं, मैं मेरा एक सीमा है और मैं सीमा को कभी भी लांघता नहीं। मैं अनुशासन में ही रहता हूँ। ये नहीं कि बड़बोले नेता नहीं हूँ कि कुछ भी मैं बोल दूँ, ऐसा नहीं है। मेरी एक सीमा है, उस सीमा के तहत ही मैं बोलूँगा, उसके आगे मैं जा नहीं सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीमा है और आपके ही नेता लोग कुछ भी उजूल फजूल कुछ भी बोलते जाते हैं। किसी अभी आपके नेता एक पीटे गए थे, वहाँ किसी सीओ की आंख निकालने की बात आई, तमाम तरह के आपके नेता बोल जाते हैं। कौन ये हमारे में अरुण राजभर का बयान है। अरुण राजभर जी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। ऐसा हमारे नेता, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ऐसी हल्की बातों करते ही नहीं है। लेकिन जब बात पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान की आएगी तो उनके लिए संघर्ष किया जाएगा, लड़ा जाएगा। इनके अरुण राजभर जी के बयान देने के बाद तुरंत वहाँ के विधायक जी का बयान बयान है। क्या तालमेल आप लोगों को बीजेपी में है? क्या बीजेपी से तालमेल आप लोगों का नहीं है? बात यह है कि जब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात है तो उसमें तालमेल वाली कौन सी बात है भाई। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा पहले तो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता करेंगे ना, बाद में हमारे सहयोगी हमारे साथ आएंगे। पहले तो हमको लड़ना होगा, हमको खड़ा होना होगा ना। खड़ा होने के जब अरुण राजभर बयान दिए, उसी पर तुरंत का नाम है बिहान में आता है वहाँ के विधायक जी का बयान। उन पर कटाक्ष करते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में, मतलब उनके पार्टी में गठबंधन में रहना, कटाक्ष करना, क्या ये लगता मेरे है? हिसाब से मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि अन्य राजनीतिक दलों को ऐसा लगा कि यार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, हमारे कार्यकर्ता ऐसे, उनके साथ कुछ भी हो जाता है, हम बड़े नेता कभी सूद नहीं लेते हैं। यार सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरा पार्टी एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी हो गई है, ये तो देखा देखी। अगर हम लोग भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान के लिए और उनके मान सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो कहीं सब लोग टूट के सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में न चले जाए। सबको डर हो गया है कि इसीलिए कुछ लोग बौखला गए हैं। बौखलाहट है कि अब तो हम लोग को भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी उदाहरण बन गई है ना। ऐसा आप भी इतने दिन से हैं, किसी पार्टी में एक कार्यकर्ता के लिए इतना उसके सम्मान के लिए लड़ते हुए किसी पार्टी को नहीं देखा होगा। ये तो अब तो आंख खुल जाएगी ना, क्योंकि हर कार्यकर्ता के दिमाग में आएगा कि यार सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे लोग लड़े। मैं जिस पार्टी में हूँ वहाँ मेरे नेता लोग नहीं लड़ते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए मतलब बोला गया होगा। अच्छा, देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि पीला गमछा लगा के जाइएगा तो थाना में ओम प्रकाश राजभर समझ में आएंगे, और पीला गमछा लगा के थाने में जाइए तो पटक के पीट दिया जाता है। क्यों आखिर ऐसी घटना मैंने होती है? ऐसा कब मतलब हुआ, कब कौन पीट दिया? अभी बलिया में आपका कार्यकर्ता पीटा गया, पीला गमछा लगा गया, और पीला गम मारा भी गया और गमछा उतार के फेंक भी दिया तो गया। उसका उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि वो लाइन हाजिर है। तो अब क्या चाहिए? लाइन हाजिर तो फिर कहीं ना कहीं वो तो तो ये आप सरकारी नौकरी पाए हैं और आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, लाइन हाजिर हो रहे हैं, आपके सर्विस बुक में वो बात लिखी जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है ना उनके लिए। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ पीटा जाता है थाना में, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों पीटा नहीं जाता है? ऐसा नहीं है। तमाम अभी अभी और भी उठा लीजिए, और उठाइए। अभी यहीं पीटा गया, फिर इससे पहले एक जगह और पीटा गया था जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया कि हमारा जिला अध्यक्ष नहीं है। तमाम देखा जाए जब कहीं की घटना होती तो आप के पार्टी के लोग क्यों आते हैं? कहीं गुंडाई तो नहीं करते हैं जाके? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम लोग बहुत शालीनता के साथ, एनडीए की सरकार चल रही है, हम लोग शालीनता के साथ नहीं, अधिकारी नेताजी के आपका बयान है कि मैं हमसे बड़ा गुंडा कौन? उनका वो परिवाचिक शब्द है, वो हौसला तो अफजाई करना अपने कार्यकर्ता। हौसला अफजाई करने के लिए यही तो नहीं है कि जब थाने में पीला गमछा लगा के जाते होंगे लोग तो कहते होंगे कि हमसे बड़ा नहीं हम गुंडा लोग कौन? नहीं नहीं, हम लोग तो जाते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े सम्मान देते हैं अधिकारियों को, वहाँ से भी सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी राजनीति में परिवाचिक शब्द बोले जाते हैं हौसला अफजाई के लिए।
हौसला बोला जाता है, और क्या नाम अपने कार्यकर्ता को, कुछ लोग विरोधी नहीं, पार्टी ऐसा- कार्यकर्ता को पिटवा दिया जाता देखिए है। पहली बात तो ये है कि विरोधी पार्टी तो कुछ ना कुछ बोलेगी, क्योंकि सब लोग जो जो सम्मान भारतीय समाज पार्टी के नेताजी देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, शायद ऐसा सम्मान कहीं नहीं मिलता होगा। आप किसी पार्टी का सर्वे करा लीजिए, जहुराबाद में ही चलिए, हर पार्टी के नेताओं को छोड़िए, कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल से ऊपर चलिए, किसी भी पार्टी का सबका चेक करिए, पूछिए कि आपके पास आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ओरिजिनल नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ओरिजिनल नंबर गांव नहीं, के, यहाँ भी देखा जाए मेरी कि बात कुछ सुन लीजिए, काटिए मत, ये अलग विषय, बहुत शानदार बात बता रहा हूँ आपको। और उनका नंबर उनके पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता के पास है। ये एक अंतर बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आप जाइए बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता के पास जाइए, पूछिए कि आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का नंबर है। आप जाइए समाजवादी पार्टी के किसी नेता के पास, आप समाज सुनिए